हाय गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का जितने भी टाइम टेबल हमें यहाँ पे दिया था, ये सब का टाइम टेबल हमने आपको बताया। ठीक, जो एग्जाम यहाँ पे 5 तारीख से चालू हो रहा है, इस दरमियान आपको क्या क्या निर्देशों का पालन करना है। यहाँ पे 11 से 12 पॉइंट दिए हुए हैं परीक्षार्थियों के लिए जो एग्जाम यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया है, आपका जो प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट में यहाँ पे क्या करेगा, अपलोड करेगा और आपको उसी वेबसाइट से क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर आपका संपर्क नहीं होता है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ईमेल पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आपको आता है तो यूनिवर्सिटी से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में आपका क्वेश्चन पेपर कैसे अपलोड हो रहा है यूनिवर्सिटी से और कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके बारे में बताया है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे बताया कि कोई लास्ट डेट अभी तक नहीं बताया गया है। एक निर्धारित ये किया जा रहा है कि जब आपका आंसर शीट जैसे जमा होना है उसके एक दिन पहले तक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लास्ट दिन रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं क्वेश्चन पेपर 5 तारीख से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कितने तारीख तक मुझे वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो जिस दिन आपका आंसर शीट जमा करने का लास्ट डेट रहेगा उसके एक दिन पहले तक का आपका ये होगा। और अभी आंसर शीट जमा करने का कोई ऑफिशियली यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बताया है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से विषय या प्रश्न पत्र का मिलान कर लेंगे और संबंधित प्रश्न पत्र को ही हल करेंगे। मतलब आपको अपना सब्जेक्ट को मिला लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, किसी और के सब्जेक्ट का आपको आंसर नहीं लिखना है। गलती में फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करते हैं उनके साथ ये होता है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पॉइंट में इसी चीज़ को बोला गया है कि अगर आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है जिसमें परिवर्तन हुआ है या आंशिक संशोधन हुए हैं, जैसे उसमें भूतपूर्व वाले हैं, ठीक है, एटी वाले हैं, तो इनका जो परीक्षार्थी है डीडी कोड को मैच कराएंगे। और जो नए परीक्षार्थी हैं जो इस बार पहली बार यहाँ पे पेपर है सम्मिलित हो रहे हैं, वो ईडी कोड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ठीक है, तो ईडी कोड का और डीडी कोड का यहाँ पे आपको चयन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बोला गया आपके आंसर सीट को लेकर के। तो जो आपका आंसर सीट है, परीक्षार्थी क्या करेंगे, कॉलेज कॉपी या फिर सामान्य A4 साइज का जो पेपर होता है उसमें आपका स्टेपलर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज करके आप क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अलग अलग आंसर शीट बनाना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे आंसर शीट देखिए बनाने के लिए बोला है। एक पेपर का आपको एक आंसर शीट बनाना है। मान लीजिए आपका 5 पेपर है तो आपको 5 आंसर शीट यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है आपको अपने आंसर शीट के सबसे ऊपर में कवर पेज लगाना है, जो कि आपका विश्वविद्यालय के वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट कराना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेन लिखा है कि अगर आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका प्रिंटिंग आउट का दुकान अगर लॉकडाउन के कारण बंद है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि वर्तमान समय में राज्य के अनेक जिलों में लॉकडाउन होने की वजह से यदि उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर या पृष्ठ का प्रिंट आउट निकाल पाना संभव अगर नहीं हो पाता है तो परीक्षार्थी क्या करेंगे, जो कवर है, मेन कवर यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो मेन कवर आपको बताया गया है उसमें जो जो पॉइंट लिखा है वो सब जानकारी को आप क्या करेंगे, अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर लिख देंगे और अलग से आप चिपका देंगे। एक अलग से पेपर आप लीजिए, उस पर ये सारे डिटेल को लिखिए। ठीक है, और आप वहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रिंट आउट करने का सुविधा नहीं मिलता है तब इसके केस में आपको ऐसा करना है। अगला पॉइंट में बोला है जो आपका आंसर शीट होगा, जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा, आपके हाथों का लिखा होना चाहिए, उस पर टाइपिंग नहीं होना चाहिए, किसी का फोटो कॉपी आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इस टाइप के आंसर शीट यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ना टाइपिंग वाला ना फोटो कॉपी वाला। ठीक है, हैंड राइटिंग आपका ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बोला अगर प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो जो भी आपका कॉलेज है वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से भी शेयर करवा सकते हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। आगे यहाँ पे बोला गया कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और ऐसे ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी अपने आंसर शीट डाक के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, कॉलेज को भेज सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो आप डाक के माध्यम से यहाँ पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है इसका पालन करना है। ठीक है, और आंसर शीट को अपने पास ही आपको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक, उसके बाद बोलता है जब कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब आपका विश्वविद्यालय जब आपको बोलेगा
जाएगा, अलग से आपको यहाँ पे जानकारी देगा कि आपको अलग से बता दिया जाएगा कि आपको आंसर शीट अपने कॉलेज में कैसे जमा करना है और कब तक जमा करना है। इसी पॉइंट को यहाँ पे बोला है कि कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित महाविद्यालयों में जमा करने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, यानी अलग से आपको बताया जाएगा। उसके बाद तत्पश्चात परीक्षार्थी कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए अपने कॉलेज में आंसर शीट को जमा करेंगे, ये यहाँ पे बोला है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है, ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षा 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है, ठीक है, उन्हें ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड पे आपको क्या करना है, अपना एग्जाम को देना ही है, इसमें आपको सम्मिलित होना ही है, यहाँ पे आपका बोला गया है। ठीक, बाकी आप जब इस PDF में नीचे आएंगे तो आपको पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन किया, पेपर 1, 2, 3 के बारे में बताया, ED कोड भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे आपके कोर्स के रिस्पॉन्स में, आपके कोर्स के रिगार्डिंग आपको दिया है। PGDCA वालों का भी दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप LLB का देख सकते हैं, LLB पार्ट 2 का है, LLB पार्ट 3 का है। तो आपका जो भी कोर्स है आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे पूरा डेटा आपको इस PDF में मिल जाएगा। आपको ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, उनके ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड करना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।